नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं को राज्य में तेजी से लागू करने के लिए नई ऊर्जा के साथ प्रयासों को और तीव्र किया है। राज्य के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इन योजनाओं की प्रगति की अर्धवार्षिक समीक्षा करते हुए वो हर विभाग की सफलता और चुनौतियों को समझने पर जोर देने की बात कह रहे हैं। जिन परियोजनाओं में देरी हो रही है उनमें वो खुद हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की जो लहर देश में प्रवाहित हो रही है उसका पूरा लाभ मध्य प्रदेश को मिल रहा है। केंद्र की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश में लगातार अग्रणी है और इसके लिए राज्य को कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। डॉक्टर यादव ने इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अर्धवार्षिक समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में राज्य की सभी योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी ताकि किसी भी प्रकार की बाधाओं को दूर कर तेजी से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। वर्ष 2047 तक एक विकसित मध्य प्रदेश के रूप में बने, यह संकल्प हमारा है। इसीलिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास के संकल्प को लेकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प पूरा हो, इस अपेक्षा के साथ मध्य प्रदेश के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे। अगले आने वाले 5 वर्ष में हमारी आर्थिक व्यवस्था, वित्तीय बजट डबल करने का हमने संकल्प किया है। इसी के साथ साथ कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों में हम समन्वित विकास कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि केंद्र से मिल रहे फंड और लाभ में मध्य प्रदेश के हिस्से को दरकिनार कर अन्य राज्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार में वित्तीय अराजकता का माहौल है और कई योजनाओं में भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कांग्रेस का ये भी मानना है कि यदि केंद्र सरकार सही ढंग से मध्य प्रदेश की मदद करती तो राज्य के हालात बेहतर होते और वित्तीय व विकास संबंधी अराजकता से बचा जा सकता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि योजना के जो पुराने काम है केवल सिंचाई विभाग के, अगर उनको कंप्लीट करने जाए राज्य की सरकार तो उसको 70,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। पुरानी योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, नई योजनाएं लागू करते जा रहे हैं। पुरानी योजनाओं का समय पर पूरा नहीं होने के कारण जो एस्केलेशन कास्ट बढ़ती है उसकी कल्पना है। जो योजनाएं 1,000, 1,500 करोड़ की थी उन पर 4-4 हजार करोड़ खर्च हो चुके और योजनाएं पूरी नहीं हुई। भोपाल की जो मेट्रो की योजना है ये समय पर पूरी नहीं होने से आज की डेट तक 2,500 करोड़ का नुकसान सरकार को हो चुका है। यदि दावे पर यकीन किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास की जो गंगा प्रवाहित हो रही है उससे मध्य प्रदेश भी विकास की ओर तेजी से अग्रसर है। हालांकि सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जो सरकारें पेश करती है। असल सवाल ये भी है कि केंद्र को 29 की 29 सीटें देने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में अव्वल प्रदेश को वाकई उसका हक क्या मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। मध्य प्रदेश ने रखा मान, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे जी जुड़ी हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता केदार सिरोही जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वहीं राजनीतिक विश्लेषक नीरज शांडिल्य जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, क्या आप मानती हैं कि केंद्र से मध्य प्रदेश को जो हिस्सेदारी अब तक मिल रही है वो पूरी तरह से वाजिब है? वरिष्ठ को, मेरे साथ जो उपस्थित है सारे पैनलिस्ट को मेरा सादर प्रणाम। आपके माध्यम से सारे दर्शकों को नमन करती हूँ। केंद्र व देश में डबल इंजन की सरकार के ऊपर जिस प्रकार से जनता ने विश्वास जताया, विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो या आज बात करते हैं, तो माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश ने जिस तरीके से उत्तरोत्तर उस कार्य को आगे बढ़ाया
वो आगे आज भी बढ़ रहा है। जिस प्रकार से हमारे ऊपर जनता आज तक भरोसा करते आई है और उन्हीं के साथ उन्हीं के प्रयास और उन्हीं के किए गए विश्वास के कारण आज जो बीमारू राज्य था सुचारू राज्य के साथ में स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनने के लिए अग्रसर है। चाहे हमारे दुग्ध पालन के लिए किए गए कार्य हो या महिलाओं को आज अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज में 35% के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो सौगात दी है, चाहे किसानों की अगर हम बात करते हैं या युवाओं के लिए स्किल ओरिएंटेड जिस हिसाब से आज हम शिक्षा की बात करने लगे, रीजनल मीट्स के द्वारा जो हम लोग रीजनल इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं, उन इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के कारण जिस प्रकार दूसरी इंडस्ट्रीज ने और दूसरे क्षेत्रों ने भी हमारे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है और पर्यटन को जिस हिसाब से बढ़ाया गया है, प्रदेश उत्तरोत्तर उन्नति और है और विकसित मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हमें पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार के सहयोग के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले ये दिवाली का जो हमें गिफ्ट दिया गया उसमें 14,000 करोड़ का विशेष उपहार दिया गया, जिसके कारण जन आकांक्षा योजनाएं जो हमारी जो चलती हैं उसमें सहयोग मिल सके और हमारी जो योजनाएं चल रही है वो सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो केंद्र भी इस बात के लिए वचनबद्ध है और जो हमने कहा था हमारे प्रदेश में कि मध्य प्रदेश में मोदी जी की गारंटी मतलब गारंटी की भी गारंटी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी, तो जनता हमारे साथ है और आगे भी रहेगी। तो मोदी जी भी इस बात का ध्यान रखते हुए हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और ख्याल भी रखें और भविष्य में भी इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। केदार जी, क्या मानते हैं कि भविष्य में परिणाम अच्छे होंगे, लेकिन भविष्य की बात हम वर्तमान से यदि जोड़ें तो मौजूदा समय में क्या जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका लाभ जनहित तक जा रहा है, जनता तक पहुंच रहा है मध्य प्रदेश की? केदार जी जी अनुमान लगाना बड़ा वो होगा। देखिए, जो केंद्र की तरफ से जो मध्य प्रदेश को मिलना चाहिए था, डबल इंजन की जो सरकार है जी, उस हिसाब से यहाँ विकास दुगना होना चाहिए था, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि डबल इंजन में डीजल ज्यादा लग रहा है, खर्चे ज्यादा लग रहे हैं और जो लोगों के विकास का पैसा गांव तक जमीन तक पहुंचना चाहिए था वो इनके खुद की खर्चों की तरफ जा रहा है। देखिए, जो केंद्र की पहले सरकारें थी वो 60-40 की योजना चलाती थी, 60% 90-10 की 90 रुपया केंद्र देता था, 10 रुपया राज्य सरकार देता जी। अभी वो योजना हो गई है 60-40 की, 60 केंद्र दे रहा है, 40 राज्य को देना है, 40% 60-40 का रेशो आ गया। अब ऐसे समय में जो यूसी सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, योजना कंप्लीट होने के बाद में यूसी सर्टिफिकेट भेजना पड़ता है, वो एक अच्छी सी टेक्निकल प्रक्रिया है। अब जब मध्य प्रदेश के पास में लोगों को वेतन देने का पैसा नहीं है, हर महीने में आपकी ब्रेकिंग होती, हो सकता है अभी डिबेट खत्म होने के बाद आपकी अगली ब्रेकिंग यही होगी मध्य प्रदेश कर्जा लेने जा रहा है। तो जो प्रदेश कर्जा लेके काम कर रहा हो वो 60-40 में कैसे काम करेगा? उसका परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश में जो फंड आता है वो बहुत सा फंड ब्लैक होकर चला जाता है, वो यूटिलाइज नहीं होता। ये सरकारी आंकड़े। दूसरी बात यह है कि 33 विभागों में जी करीब 70-75 जो योजना है वो बंद करनी पड़ी है। वो क्यों बंद करनी पड़ी? जबकि आपको तो 70-75 को और बढ़ाना चाहिए था भाई। डबल इंजन था, 150 योजनाएं नहीं लानी चाहिए थी, वो योजना लाने की जगह। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो भारतीय जनता पार्टी प्रचार में दिखा रही है, उसका सरोकार नहीं है। आप देखिए, अभी केंद्र का एक अभी करंट इशू है, फर्टिलाइजर में केंद्र का और स्टेट का दोनों का बड़ा एक फाइन कम्युनिकेशन का जरूरत होता है जी। ट्रांसपोर्ट का है, उधर सी के जो जहाज आते हैं उनका है, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, स्टेट और केंद्र, कोऑपरेटिव, तमाम तरह का एक कम्युनिकेशन सेटअप होता है। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार में किसानों को डीएपी नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा हो कोई कहे तो उनका नंबर भी पब्लिक में दे दीजिएगा, बेचारे लाठी खाने की जगह फोन लगा लेंगे ताकि तकलीफ दूर हो जाए। तो आप समझ सकते हो कि जो एक फर्टिलाइजर जैसा जो हमेशा रिक्वायर्ड है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे थे योजनाओं का। अब मैं बात करता हूँ आपकी नल जल योजना की। नल जल योजना में आप मेरे साथ चल दीजिए, अधिकतर गाँवों में नलों में पानी नहीं है, टंकी अभी से फूट गई है। कहीं आऊंगा प्रियंका जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा आरोपों पर जी। और ये अड़ोस पड़ोस में ही रहते हैं और डिबेट पे आज एक साथ हो गए। कई टंकियां ऐसी टेढ़ी हो गई है,
डिग्री का एंगल ले रही है 45। चलिए, इन आरोपों पर मैं जवाब जरूर लूंगा प्रियंका जी से। तो काफी सारी योजनाओं का जिक्र कांग्रेस कर रही है, लेकिन नीरज जी, क्या कांग्रेस के ये दावे धरातल पर भी आप देखते हैं, सिर्फ इसके पीछे राजनीति है? जी नीरज जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? पहले चले जाएं, लाडली लक्ष्मी योजना जो 2007 में स्टार्ट हुई, और अभी लाडली बहना योजना जो बहुत फेमस योजनाओं में काउंट होती है। भारतीय जनता पार्टी योजनाओं को पब्लिक डोमेन में लाने के लिए बहुत जल्दबाजी से और बहुत जल्दी उसको क्रियान्वयन में ला देती है, इसमें नो डाउट। लेकिन कितनी योजनाएं निरंतर सक्रिय हैं, यदि इसका रेशो निकालेंगे तो कहीं न कहीं वो फंड की वजह से वो योजनाएं जमीनी धरातल तक कम दिखाई देती हैं। कहीं आप देखेंगे कि आज भी लाडली बहना योजना बहुत से जरूरतमंदों के पास नहीं पहुंच पाया है, और जो कि 2007 में स्टार्ट हुई लाडली लक्ष्मी योजना भी बहुत से लोगों तक नहीं पहुंची, जो कि मध्य प्रदेश की आबादी आज की डेट में हम देखेंगे 12 करोड़ के करीब पहुंच गई होगी। तो हम रेशो देख रहे थे तो केवल लगभग 43 लाख लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है लाडली लक्ष्मी योजना का जी। लेकिन जागरूकता बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी योजना को फैलाने में देर नहीं करती है, और सभी को पता होता है ये योजना आई है, इसका लाभ लिया जा सकता है। लाभ कैसे लिया जाए उसका भी प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं होता है, और कुछ लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं। हो सकता उनकी वजह से लाभ नहीं मिलता होगा, सही जानकारी नहीं मिल पाती है। अब कांग्रेस कह रहे थे कि योजनाओं को सही से नहीं चला पा रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जो भी सरकार आती है, चाहे आप हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी लोगों ने कुछ न कुछ योजनाएं जरूर चलाई हैं। यदि आप आत्म मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो आप पाएंगे हम लोगों ने कितनी ईमानदारी से अपनी योजनाओं को जमीनी धरातल तक लोगों तक पहुंचाया है। तो आपको पता चलेगा उसका रेशो बहुत कम है। और यदि हम ध्यान दें जी कि कांग्रेस सरकार भी रही है, अभी कह रहे हैं कि मेट्रो में डबल खर्चा होता जा रहा है, तो डबल खर्चा हो रहा है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, और चीजें लेट हो रही हैं, इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। जो कि जल्दी होना चाहिए, आप लोग प्रश्न उठा देते हैं, लेकिन इसको निरंतर इस प्रश्न को उठाना भी बहुत जरूरी होता है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत सक्रिय तरीके से किसी भी योजना को आम जनमानस में लाने में जी गति दिखाता है। लेकिन ये जो जल्दबाजी है, क्या आपको लगता है कि इससे चीजें कई बार बिगड़ती भी है, प्रॉपर रिसर्च नहीं हो पाती, फिर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है? नीरज जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि प्रॉपर रिसर्च ना होने की वजह से बहुत बार कुछ योजनाओं को सरकार ने वापस भी लिया है जी। हाँ, अब चाहे स्टेट की देख लें चाहे सेंटर की देख लें, रिसर्च होना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गलतियां भारतीय जनता पार्टी से हुई है। प्रियंका जी, क्या सहमति रखती है कि जल्दबाजी में कुछ गलतियां भी होती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप की जो योजनाओं में आपका फंड खर्च होना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट में ही खर्च हो जाता है, और ऐसे में एक बड़ा मिसमैनेजमेंट हो जाता है? मैं बात करूं तो जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलने वाली, चिरातक चलने वाली पद्धति है जी। अगर हम बात करते हैं जो गति की बात की जाती है, तो अगर आपके पास स्पष्ट नेतृत्व है और अगर आपकी दिशा निशा और लक्ष्य अगर पूरी तरीके से निर्धारित है, तो आप विभिन्न माध्यमों से आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आतुर रहेंगे और उसके लिए दौड़ते रहेंगे। मैं हमारे विश्लेषक भाई से पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो भी योजनाएं आती हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको एग्जीक्यूट करने में अपना पूरा समय लगा देती है। ये बात बिल्कुल है कि कोई भी सिस्टम को अप्लाई करने में, उसको रेक्टिफाई करने में कुछ मॉड्यूलेशन चेंज होते हैं। जब आप उसको ग्राउंड पे लाएंगे, कुछ चीजें पेपर पे होती है, जब उसको ग्राउंड पे लाया जाता है तो कुछ चीजें मॉड्यूल चेंज किए जा सकते हैं। सिस्टम है, ये अपग्रेडेशन होना स्वाभाविक सी बात है।
परंतु विजन अगर आपका स्पष्ट रहता है तो आप उन योजनाओं को अप्लाई करने के लिए दिखाते हैं। अगर हम बात करते हैं जिस समय प्रधानमंत्री की जनधन योजना आई थी, जो कि आज अगर हम बात करें 100% मध्य प्रदेश में उतारने के लिए लागू हुई, तो सभी को बड़ा आश्चर्य लगा था कि हर एक ऐसे कई महिलाएं थी, कई पुरुष थे जिनके खाते ही नहीं खोल रहे थे। मजदूरों की मजदूरी उनके खातों में जगह जाने के स्थान पे बिचौलियों के पास चली जाती थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री तक ये बात कह चुके हैं कि बिचौलियों के माध्यम से, कमीशन खोरी के माध्यम से, करप्शन के कारण 15 पैसा पहुंच पाता है, जो उसके लिए हितग्राही उस तक 15 पैसा पहुंचता 85% करप्शन में चला जाता है। ये पूर्व प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है, तो ये हमारे देश के लिए दुखद घटना थी। उसको रेक्टिफाइड करने के लिए आज खाते जैसे जब खुले, तब लोगों को विश्वास हुआ कि उनके खाते में सीधे 1 क्लिक पे पैसा उनके खातों तक पहुंच रहा है। इसका दूसरा उदाहरण मैं बताऊं, जब कैशलेस की बात की जाती थी, यूपीआई की हम जब बातें करते थे, तो लोगों को ये हास्यास्पद लगता था कि कैशलेस कंट्री कैसे हो सकती है, कैशलेस के ऊपर कैसे कार्य किया जा सकता है। परंतु आज आप देख रहे हैं कि सब्जी वाला हो, चाहे वो रेडी लगाने वाला हो या छोटा से छोटा व्यापारी हो, वो फोन पे जैसे यूपीआई वगैरह यूज कर रहा है, और आज हम कैशलेस की ओर अग्रसर है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100%, पर हम आज अग्रसर हैं। जो चीज एक दिवा स्वप्न लगता था, वो आज हम अप्लाई कर रहे हैं। जब हम बेटियों की बात करते थे, ये बहुत छोटा सा उदाहरण है, अगर हम बेटियों की चर्चा करते थे जिस समय, तो ड्रॉप आउट परसेंट जहाँ एक समय 18% हुआ करता था, 18% से 19% के करीबन जाया करता था, जो 1 या 2 पॉइंट के करीब आकर के थम गया है। आज बेटियों को अगर जन्म होता है तो उसको उत्सव माना जाएगा, नहीं तो एक समय पे हम दुखद है कि भ्रूण हत्या कर दी जाती थी, जिसको ऊपर नियंत्रण करना बड़ा कठिन था। आज उस पर नियंत्रण किया गया है, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जागरूक किया गया है। आज अगर हम बात करें 90% जो डिलीवरीज है वो संस्थागत हो रही है। तो ये जो चीज आज अगर हम बात करें, मानसिकता में जो परिवर्तन आया है, रिवोल्यूशन जो हुआ है, उसके लिए मैं मेरी सरकार का धन्यवाद देती हूँ। फिर से अगर विश्लेषक भाई जी के साथ में जाऊंगी कि विकास जो है वो चिरातन चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन में वो कभी कंप्लीट नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप उसको आगे बढ़ना होगा, और उसमें सभी का सहयोग जरूरी है। हाँ, जो कमियां रह गई हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए सरकार तत्पर है और करेगी भी, लेकिन किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले एक कदम आगे बढ़ाना जरूरी है, और सरकार काफी आगे बढ़ चुकी है। निश्चित है कि हमारा जो प्रदेश है वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश निश्चित बनेगा। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। केदार जी, क्या मानते हैं कि सरकार के कदम इस दिशा में बढ़ चुके हैं? कमी कहां आप देखते हैं? देखिए, कमी तो लड्डू में देखते हैं। प्रद्युमन सिंह जी गए थे हॉस्पिटल में, जहाँ मेरी बहन डिलीवरी की बात कर रही थी, अभी जो प्रसूता महिला है, उनको 2 लड्डू मिलने चाहिए थे सरकार की तरफ से, 1 ही लड्डू मिल रहा। तो ये मैंने नहीं, इनके खुद के मंत्री ने देखा। तो प्रॉब्लम बस यहाँ है, चले तो 2 लड्डू है पर मिल 1 लड्डू रहा। आऊंगा प्रियंका जी, जवाब दूंगा आपसे। जो करप्शन है बीच में ये वहाँ जहाँ लड्डू में है, ऐसा ही सड़क में भी है, ऐसा ही शिक्षा में भी, ऐसा ही स्वास्थ्य में भी। आप किसी भी जगह चले जाइए, देखिए आदिवासी, ये हमारा बाहुल्य क्षेत्र है, आदिवासी बच्चों से जाके पूछिए, छात्रवृत्ति का बात तो होता है, पर छात्रवृत्ति मिल रही है क्या? स्कूल का बात हो रहा है, यूनिफॉर्म बंटने का बात तो हो रहा है, पर यूनिफॉर्म बंट रही है क्या? साइकिल स्कूटी देने की बात हो रही है, कब मिल रही है भगवान ही मत। यहाँ तक कि जो समय पे पुस्तक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। अस्पतालों में चले जाइए आप, अस्पताल आज की तारीख में मध्य प्रदेश के रेफर सेंटर हो चुके हैं। आप छोटे जिलों में, छोटी जगह पर अस्पताल में आप एडमिट कर ही नहीं सकते हो, सीधा का सीधा आपको बड़े शहरों की तरफ रेफर कर देंगे। बात आती है कि जो महिलाओं का आज का ऑपरेशन हो रहा, डिलीवरी का पूरा संस्थागत हो रहा, पर पूरा 90% सर्जिकल हो रहा। क्यों हो रहा है? सरकार का कोई ध्यान ही नहीं है उनके ऊपर। जो आंगनबाड़ी है, जो योजना है हम बात करते हैं, आंगनबाड़ी योजनाओं में बच्चों को क्या मिल रहा है, आप जाके वहां देखिए। हम गैस की बात तो कर रहे हैं, गैस की टंकियां 50% भरी नहीं जा रही है। जनधन और इनके खाते तो खोल दिए, उनके खातों के ऊपर पेनल्टियां आई, उसके बाद में लोगों के बंद करने के लाले पड़ गए। आज उन खातों में बाइवर्ट होना ही नहीं है, जो फाइनेंशियल बाइवर्ट होना चाहिए था वो हो ही नहीं पा रहा। इसके बाद में आप ये स्वरोजगार के लिए जितनी योजना आई है, आप उनका देख लीजिए किस लेवल पर उसमें करप्शन है। और इतनी योजना चलने के बाद में अगर मध्य प्रदेश में स्वरोजगार बढ़ा है तो कहाँ बढ़ा? रोजगार क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? हमारा कहीं आइडेंटिटी क्यों नहीं आ पा रहा? आप सड़क में देख लीजिए, यहाँ तक कि बिजली का जो ट्रांसफार्मर है वो भी आप वहां पर चले जाइए बिजली विभाग में, आपको मध्य प्रदेश की सरकार की कथनी और करनी का
अंतर आपको वहां पर स्पष्ट दिखेगा। आप बेसिक जगह जाइए, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, बिजली विभाग में, स्कूल में, अस्पताल, ये जो मूलभूत सुविधाएं जो डेवलप करके देनी चाहिए थी, यहाँ पर आप जनता का फीडबैक ले लीजिए। आपको कथनी और करनी, कागज देखिए और जमीन देखिए में बड़ा अंतर है। जी नीरज जी, क्या आप भी मानते हैं कि धरातल पर पूरी तरह से चीजें लागू इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि करप्शन एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन ये जो करप्शन है जो कि सभी विभागों में लिप्त है, जैसे कि कांग्रेस का आरोप है, किस तरह से कदम बढ़ाए जाना चाहिए और क्या सरकार इसमें अभी तक सफल नहीं हो पाई है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो करप्शन है वो करप्शन की केवल परिभाषाएं बदलती गई जी, और वो परिभाषाएं निरंतर बदल रही हैं। पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती तो वहां की करप्शन की परिभाषा अलग थी, बीजेपी की सरकार हुई तो उनकी करप्शन की परिभाषा अलग हुई। अभी हमारी बहन भाजपा प्रवक्ता ने बोला कि योजनाएं निरंतर चल रही हैं। आप भी अच्छे से देख रहे हैं, भारत में कई करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग ना होने की वजह से सभी योजनाएं धरातल पर फेल हो जाती हैं। जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं करेंगे तब तक, जैसे भी चर्चा कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हॉस्पिटल चले जाओ तो हॉस्पिटल में इतनी अव्यवस्थाएं दिखती हैं कि हमें वहां एडमिट होने की इच्छा नहीं होती। तो कहीं ना कहीं सरकार इस चीज से चूक रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम कैसे मजबूत करें। यदि भारत में शौचालय बनाए गए तो ऐसा कहीं कहीं दिखाई दिया कि गड्ढे खुदे और शौचालय बन गए और 4 महीने बाद वो कहाँ है, गायब है, पता ही नहीं चलता है। जैसे भी हर घर नल जल योजना चल रही है, नल जल लग गया, फोटो खिंच गई और फोटो पहुंच गया, और 1 हफ्ते बाद जाओ, अब कोई भी पत्रकार बंधु जाते हैं, देख के आते हैं, पता चलता डेटा में तो दिखाई दे रहा है लेकिन धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा। कहीं न कहीं इसकी चूक हो रही है, जो कि दोनों सरकारों के द्वारा हुई है। हम एक सरकार को दोष नहीं देंगे। बहन ने बहुत सही बात बोली कि पहले के समय में पैसा निकलता था 1 रुपए, चवन्नी नीचे पहुंचता था, आज 1 रुपए निकल रहा तो 1 रुपए पहुंच रहा है। इसमें हम शक नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पारदर्शिता को दिखाया जरूर है, दर्शाया भी जरूर है, काफी हद तक पारदर्शिता लाई है, इस पे हम संतुष्ट हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जितनी जल्दी होना चाहिए था वो जल्दी नहीं हो पा रही है। किसी भी काम को करने में आज की डेट में बहुत डिले हो रहा है। उसका पहला रीजन हमने बताया था, स्टडी की कमी। कहीं ना कहीं उसमें चूक हो जाती है। किसी भी योजना को लागू तो कर देते हैं जल्दी से, और उसको हम आम जनमानस में टीवी के माध्यम से तो प्रचार कर दे रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट निकाल दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि आप अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक यही बात पहुंचाएं तो कैसा आएगा रिजल्ट, तो आपको दिखेगा। यदि आपका क्षेत्र का कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में 50 लोगों को भी हैंडल कर रहा है, बता रहा है कि ये योजना आ गई है, इस योजना से हम लाभ कैसे लेंगे, तो शायद भारत बहुत तीव्र गति से बदल जाएगा। प्रियंका जी, दोनों पैनलिस्ट को आपने विस्तार से सुना है। कांग्रेस का कहना यह है कि करप्शन तो है ही, धरातल पर इसका इम्पैक्ट नहीं है। वही विश्लेषक ये कहते हैं कि प्रचार पे जितना फोकस किया जाता है उतना बेस रूट पर काम किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग किया जाए। तो क्या मानती हैं आपकी कमी कहीं पर तो रह गई जिस पर अभी तक फोकस नहीं हो पा रहा है? मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नीरज भाई का कि जिन्होंने ये जरूर माना कि पारदर्शिता लाई गई, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सीएम हेल्पलाइन, जिसके माध्यम से जो एक तरीके से अफसरशाही बिल्कुल रहती थी, जिसको कलेक्टर से मिलने में लोगों को चक्कर लगा लगा के थक जाते थे, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं होता था। कम से कम सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से मॉनिटरिंग हो रही है और उनका निराकरण किया जा रहा है, तो पारदर्शिता की ओर यह बहुत मजबूत कदम है। मेरे बड़े भाई चिंता जता रहे थे केदार जी, पता नहीं आज किस हिसाब से बात कर रहे हैं, नहीं तो बहुत ज्ञानी है और मेरा भी मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन आज बड़ा आश्चर्य, जब बिजली की चर्चा कर रहे थे तो भाई भूल गए कि शायद 2003 में सिर्फ हम 5000 मेगावाट का उत्पादन करते थे, आज 28,000 मेगावाट का उत्पादन मध्य प्रदेश कर रहा है, उसका उपयोग कर रहा है, और हम सौर ऊर्जा की ओर भी अग्रसर है, मतलब हम सप्लीमेंट की ओर भी जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे अगर हम बात करें, ये हमारे लिए काफी अचीवमेंट वाली बात है कि रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लग चुका है, जिसके कारण हम लोग एक स्थायी ऊर्जा की ओर भी अग्रसर है। हमारे भाई साहब ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो जिस जमाने में मध्य प्रदेश सिर्फ 44,000 किलोमीटर सड़कें हुआ करती थी, जिसकी अगर हम बात करें गड्ढों में सड़कें ढूंढना पड़ती थी,
आज अगर हम बात करें 4.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का रोड का जो नेटवर्क मध्य प्रदेश में बन चुका है। अमृत सरोवर योजना के माध्यम को अगर हम बात करें, उसको 86% से ज्यादा पे अप्लाई किया गया है। 97% से ज्यादा सक्सेस रेट अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का है। स्वनिधि योजना की बात अगर करें तो 100% एप्लीकेबल चल रही है। ऐसी कई सैकड़ों योजनाएं, मैं आपके पैकेज के माध्यम से अगर समझाने बैठ जाऊं तो पूरे आधे घंटे का डिबेट निकल जाएगा, लेकिन योजना और उनका इम्प्लीमेंटेशन खत्म नहीं होगा। मैंने फिर ये बात को दोहराऊंगी कि किसी भी चीज के लिए अगर हम बात कर परफेक्शन तक जाने की प्रक्रिया अलग अलग मॉड्यूल से होकर के गुजरती है। तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। बीजेपी लगातार इस बात पर फोकस करे, लेकिन फिलहाल जो चुनौतियां हैं उस पर भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बहरहाल एक बहुत अच्छी सार्थक चर्चा सभी पैनलिस्ट के साथ हुई। समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।